दोस्तों, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन का नतीजा आ चुका है और यह नतीजा बीजेपी के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ है और यह पल बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक है क्योंकि बीजेपी दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी की है। इससे पहले बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर साल 1998 में बैठी थी। उसके 27 साल बाद यानी साल 2025 में बीजेपी को दिल्ली का सत्ता मिला। आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो बीते 27 सालों में बीजेपी नहीं कर पाई? आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी है और आम आदमी पार्टी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उनको हार का चेहरा देखना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमें आपकी प्यार की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के हारने का एक बहुत बड़ा कारण है शराब घोटाला। शराब घोटाला के चलते पार्टी के दिग्गज और बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा और खुद अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इससे आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा था और लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रति ट्रस्ट खत्म हो रहा था। क्योंकि आप याद करिए साल 2013 का समय जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में अपना कदम रख रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को इसलिए बनाया था ताकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ सके, लेकिन बाद में इन्हीं पर करप्शन का आरोप लगने लगा। ये सत्ता में आने से पहले उसी कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देते थे जो कांग्रेस से बाद में इन्होंने गठबंधन कर लिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से प्यार हो चुका था। ये लोग कहते थे कि हमें शराब घोटाला के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली वासी ये बात समझ जाते हैं कि बिना आग लगले धुआं नहीं उठता। अगर इन पे आरोप लगा है तो कुछ ना कुछ तो रियलिटी जरूर है और ये स्टार्टिंग में करप्शन फ्री इंडिया की बात कर रहे थे और बाद में इन्हीं पे करप्शन का आरोप लगने लगा जिससे दिल्ली वाले इनसे दूर होते गए। इनके पार्टी से दिल्ली वालों का ट्रस्ट खत्म होता गया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा इंसान है, ये सत्ता में आने से पहले जिस जिस चीज का विरोध कर रहे थे ये बाद में उसी चीज को रिपीट कर रहे थे। इन्होंने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पे आरोप लगाया कि उनके घर में 12-12 एसी चलते हैं और उन एसी का बिल कौन भरता होगा और ये महोदय ये सब भूल जाते हैं और बाद में इन्होंने अपना 45 करोड़ से भी ज्यादा का शीश महल बनवा दिया। और कुछ रिपोर्टें तो ये कहती है कि इनके शीश महल में लाख लाख रुपए का पर्दा लगाया गया है। ये ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों का कसम खाए हुए थे कि ना हम बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे की झूठी कसम खाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ली। इन्होंने ये भी कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम सिक्योरिटी लेंगे, लेकिन इन सभी बातों से मुकर कर उन्होंने लग्जरियस गाड़ी भी लिया, लग्जरियस घर भी लिया और सिक्योरिटी भी लिया, जो कि सही भी है। एक सीएम के पास सिक्योरिटी होना ही चाहिए। ये इंसान कहता था कि जिस इंसान पर करप्शन का आरोप भी लग जाए उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि पद पे रहकर इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने 177 दिन जेल में रहकर सरकार चलाई थी लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से निकलने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और यही इनके लिए बैकफायर कर गया क्योंकि लोगों को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। इसी बीच बीजेपी ने नहले पे दहला मारा। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस वक्त बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैंपेनिंग किया जिससे दिल्ली का वोटर ये समझ पाया कि अरविंद केजरीवाल वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जो वो सत्ता में आने से पहले थे। वो अब बदल चुके हैं सत्ता के लोभ के कारण। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को 27 सालों में मौका नहीं मिला कि ये दिल्ली में सरकार बना पाए। इनको मौका तो मिल रहा था लेकिन ये हर बार कुछ ना कुछ गलती कर देते थे जिससे ये दिल्ली से बाहर हो जाते थे। लेकिन इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की जिससे ये चुनाव हार सके। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने स्थानीय मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वो हर पुराने योजनाओं को चालू रखेंगे जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सर्विस। इससे जो दिल्ली का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वोटर था वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी पर शिफ्ट होने लगा। आप सबने देखा होगा कि इस बार के गर्मी में दिल्ली निवासियों को पीने और नहाने का पानी उपलब्ध नहीं था जिससे उनको टैंकरों के पीछे काफी लंबी संख्या में लाइनें लगानी पड़ती थी, जिससे दिल्ली का जो वोटर था, जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे, वो आम आदमी पार्टी से नाखुश थे। इसी चलते बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट ना देकर बीजेपी को वोट दिया। ये भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जो काम करती है 5 रुपए का और एडवर्टाइजमेंट करती है 100 रुपए का। आप सबने इनके फ्री पानी के मॉडल को काफी ज्यादा सुना होगा कि ये दिल्ली निवासी को फ्री पानी देते हैं, लेकिन उसका भी आप रियलिटी देखिए। अब आप बताइए कि आप में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो ऐसा पानी पीना पसंद करेंगे। और ये वीडियो बस दिल्ली का है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग फ्री बिजली देते हैं, लेकिन उसका भी आप रियलिटी देख लीजिए। शुरू कर दिया है, इनका तो काम यही है, पहले फ्री कर दो और फिर बाद में खूब जितना खींचा जाए उतना नोट खींच लो पब्लिक से। बिजली के बिल ने तो हद कर दी, इतना बढ़ के आ रहा है, मैं क्या बताऊं कि हमारा सामर्थ्य भी नहीं है कि हम इतना बिजली का इन लोगों ने दावा किया था कि हम दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा बना देंगे, लेकिन इसकी भी आप रियलिटी सुन लीजिए इन्हीं के गठबंधन के राहुल गांधी और इन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल के मुंह से। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था
कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है अस्पताल में। सड़क देखिए जरा, लंदन बन गया जी, पेरिस बन गया जी, ये है लंदन और पेरिस। ये सड़कें ठीक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने एरिया की सड़क नहीं ठीक कर सकती, पूरे दिल्ली की सड़क। ये लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन जब इन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को जब इन्हीं के घर में पीटा गया और जब महोदय से इसके ऊपर सवाल पूछा गया तो महोदय ने माइक घुमा। उसके बाद ये और इनके आपके कुछ न्यूट्रल एजेंट जैसे ध्रुव राठी ये साबित कर देते हैं कि स्वाति मालीवाल ही झूठ बोल रही हैं। पहली बात तो आपके घर में ही पीटा गया, वो चीख चीख के चिल्लाती रही, दर्द में कराती रही, आप तब मदद करने नहीं आए। नॉट जस्ट दैट, वो लखनऊ में उस आरोपी के साथ घूम रहे थे और उसके बाद जब वो अरेस्ट हुआ तो अरविंद जी सड़क पे उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, विभाव कुमार को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करा गया और मुझे एक विलन की तरह प्रोजेक्ट करा गया। इतना तो उन्होंने मनीषी के लिए। उसके बाद जब बीजेपी ने इनको शीश महल के नाम पर घेरा तो उसके अल्टरनेट में भी ये कुछ नहीं कर पाए और ये ऐसे इंसान है जो साल 2015 से यमुना को साफ करने की बात करते हैं और जब इलेक्शन की बात आती है और जब इलेक्शन का माहौल आता है तो बस ये 5 साल बढ़ा देते हैं कि अगले 5 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में यमुना की सफाई के लिए लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए। आखिर वो 7,000 करोड़ रुपए गए कहां? क्योंकि यमुना तो पहले जितनी मैली थी उससे ज्यादा अब गंदी हो चुकी है। मोदी जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग इसकी जांच करवाइए और जो 7,000 करोड़ है उसकी सच्चाई आप दुनिया के सामने लाइए। और बीजेपी ने यहां मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मिडिल क्लास को यह लगता है कि हमारे टैक्स के पैसे को फ्रीबीज में बर्बाद किया जा रहा है। उसी बीच बीजेपी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को खुश करने के लिए 12 लाख, जी हां 12 लाख रुपए तक टैक्स को फ्री कर दिया। इसके चलते मिडिल क्लास के जीवन में लहर, खुशी का एक लहर दौड़ाया। आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने कैंपेनिंग के दौरान घर घर तक मुद्दे पहुंचाए जिससे लोग कनेक्ट हो सकते थे और यही वो कारण है जिससे बीजेपी इतनी दमदार तरीके से जीत जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जीत का कारण क्या है? आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।